हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। कैसे हो आप सबके सब? हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? एंड आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेक्चर जो आज हमारा वो आज हम करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्वेश्चन करना है, चलो स्टार्ट ही करते हैं यार, प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहला कैप्टन, कॉमन रेशियो है ना? अच्छा सर, एक बार आप वो तो देखना भूल ही गए, you all are good to go or not. Yes, 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 exact, we are good to go. हाँ, common ratio can be positive or negative but not zero। मतलब आपकी जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर कभी भी जीरो नहीं होगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका आंसर क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तुम कहोगे हम कैसे मान ले, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होगी, तो मतलब बी बाई इक्वल टू सी बाई बी, मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। कम ऑन गाइस, हाँ या ना? टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। करें? अब समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन है एक, इफ pth क्यूथ एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, और ये आर themselves इन जीपी, देन पी क्यू आर इन, ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे, इसमें होंगे। चलो बताओ सॉल्यूशन। इफ pth क्यूथ और rth टर्म ऑफ अ जीपी आर themselves इन जीपी, मतलब पहले तो भाई pth टर्म, अगर मैं बोलूं pth टर्म कैसे होगी, तो तुम बोलोगे ए आर पी माइनस वन। मैं बोलूं क्यूथ टर्म कैसे होगी, ए आर क्यू माइनस वन। और ये rth टर्म कैसे होगी, ए आर आर माइनस वन। जो ये तीनों की तीनों टर्म है ना, ये अपने आप में जीपी है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं टीपी, टी क्यू, टी आर इन जीपी। और अगर ये जीपी में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टी क्यू का स्केयर है वो किसके इक्वल है? टीपी इंटू टी आर के। मैंने कहा बात तो सही है। तो टी क्यू क्या है? तो ए आर क्यू माइनस वन का स्केयर, ए आर
p माइनस वन इंटू ए आर आर माइनस वन। p देखो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, मतलब तो टू क्या इक्वल टू पी प्लस आर, और ये किस में होता है, एपी में, मतलब पी क्यू आर आपके एपी में होंगे। आया ना, कमॉन गाइस, टेल मी जल्दी, कमॉन कमॉन। इससे अगला क्वेश्चन देखो। कमॉन गाइस। चलो कर दो भाई, 2 मिनट दे रहा हूँ। कमॉन। चलो करें। हाँ, मैं कह रहा हूं ये तीनों अगर जीपी में है, मतलब एक्स, और अगर जीपी में तीन टर्म्स हो तो क्या कहते हैं हम, इसका स्केयर इक्वल टू ये इंटू ये, तो क्या बना, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या क्या आई, एक आपके पास एक्स आया माइनस वन,
और एक x आया -4। चलो अब x -1 भरो, जब इसमें तुम -1 भरोगे तो 0 बन जाएगा। -1 और तुम्हें एक चीज पता है, आज ही बताई थी, CR कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो भाई साहब इसको तो क्या होना पड़ेगा, रिजेक्ट। तो बस x भर दो, x भरो तो क्या आएगा, -4, -4 दूनी 8, -6, है ना। एंड देन फिर -9। अब इसका r निकाल लो, r क्या होगा, मतलब तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, -27/2, जिसको हम क्या बोलेंगे, -13.5। आर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। या डी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, कम ऑन टेल मी, हाँ या ना, हाँ या ना। आ गया भी, आ गया सर, आ गया। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कंसीडर नंबर इन जीपी। वही बात, सेम काम है, सेम। अगर तुम्हें तीन टर्म्स कंसीडर करनी है, उसमें जैसे क्या था बीच में, तो ए था, इसमें भी है। साइड वाली ए बटा और दूसरी वाली ए यार, खाओ बहुत खूब सर, बहुत खूब, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और अगर फोर्थ टर्म पता करनी हो तो सर ए खत्म, तो ए बटा ए आर, अगली ए आर क्यूब, ये ए बटा आर क्यूब, ये फोर। अब फिफ्थ, अगर फिफ्थ फिफ्थ जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, बीच में ए, फिर ए आर, फिर ए बटा आर, ए बटा आर स्केयर, ए आर स्केयर। कम ऑन टेल मी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना गाइस, ये याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर फोर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यू एवर डिड इन योर लाइफ। वही क्लेश है यार, अगर एक जीपी है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, ए के टू, आर की एट, इक्वल टू रहेगा, इनके इक्वल डिस्टेंस चलने पे। जैसे मान लो एक में यहां चला गया, तो एक यहां से यहां चला गया, तो इसको करूंगा, इन दो को करूंगा, कि वही बात है, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म ऑफ जीपी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब जब हम, जितना ही हम बिगिनिंग से चलते हैं, उतना ही अगर हम एंडिंग से चलें, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो पहली और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल था। हाँ या ना, कम ऑन गाइस टेल मी। फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, अगर कोई जीपी है, मान लो जीपी है, ये ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एक जीपी है, इसकी कॉमन रेशियो क्या है, आर है। इस जीपी को मैं एक मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो के से मल्टीप्लाई करता हूं, ये स्टिल एक जीपी रहेगी। मैं के से डिवाइड कर दूं, ये स्टिल एक जीपी रहेगी। या मैं इनकी पावर बढ़ा दूं, एक, तब भी ये एक जीपी रहेगी। हाँ यार, कम ऑन टेल मी गाइस, टेल मी, तब भी ये एक जीपी रहेगी। लास्ट, लीस्ट बट नॉट द लास्ट, लास्ट बट नॉट, मतलब जो भी है, लास्ट प्रॉपर्टी है भाई। कहते
नहीं नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, हाँ, एक हो रहा है, एक हो रहा है, एक हो रहा है, एक हो रहा है। कह रहा हूँ इफ A1 A2 A3 एक जीपी है और B1 B2 B3 सेकेंड जीपी है। इसकी कॉमन रेशो R1 है, इसकी कॉमन रेशो R2 है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कुछ A1 B1 बनेगा, A2 B2 A3 B3। जो ये कंबाइन जीपी बनेगी, जो ये कंबाइन जीपी बनेगी, ये R1 R2 इसका कॉमन रेशो आएगा। आया ना गाइस, कम ऑन टेल मी कम ऑन। यस सर, हमको समझ आ गया। हेमंत, ये आपकी लास्ट। अगर मैं कहूं A1 A2 A3 आर इन जीपी, तो जो इनका लॉग होगा ना, लॉग ऑफ A1 लॉग ऑफ A2 लॉग ऑफ A3 आर इन log of A1 log of A2 AP होगा। और इसका इट्स कन्वर्ट्स ऑलवेज टू, कन्वर्ट्स का मतलब अगर वो चीज तुम्हें log में दे रखी होगी, अगर वो चीज तुम्हें log में दे रखी होगी तो उसका ही सिंपल है, ये भी हमेशा ट्रू होगा। मतलब अगर मैं करूं, अगर log A1 प्लस log A1 log A2 log A3 AP में है, तो A1 A2 A3 आपका जीपी में होगा। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। और यार इतना ही इसमें, सब इसमें और ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं तुम्हारे लिए। चलो। सपोज ए बी सी एपी में है, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जीपी में है। इफ सी एंड देन द वैल्यू ऑफ ए इज। चलो बताओ भाई। फटाफट कम ऑन, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट ले लो चलो।
चलो करें। मैं करूं इफ ए बी सी आर एन ए पी। ठीक है जी, अगर आपने बोला कि अगर आपने बोला सर एबीसी एपी में और एबीसी तीन टर्म एपी की, तो हम यहां से कह दें कि ए बी सी अगर एपी में है, तो यहां से बोल दे टू टाइम ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। जी बोल दो इसको, कुछ अभी के लिए पहला कुछ मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे कुछ पहुंचे हैं। ऑल्सो अगर ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर अगर आपकी जीपी में है, तो यहां से बोल दें बी स्केयर का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर सी स्केयर। हाँ, और अगर मैं रूट खोलूंगा तो बी स्केयर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। क्या कुछ ऐसा बोल दूं? बिल्कुल सर, खोलोगे तो रूट आ जाएगा। हाँ, अब हम आपकी बात को एग्री कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर एग्री कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और सोचते हैं। अब भाई साहब अपने को दिया गया, अपने को पहली टर्म दिया ये आपका ए प्लस बी सी इक्वल टू 3/2 है। हमने कहा ठीक है, ठीक है। हमने कहा ओके जी, हम आपकी बात को एग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब एक बच्चा बोला सर एक काम करो, यहां से ना मैं बी की वैल्यू बता सकता हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता ए प्लस सी को ना सर वो भी भर दो। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है। और सर यहां से ना 3b इक्वल टू 3/2 आ गया और b इक्वल टू 1/2 आ गया। कहा, यार बात तो सही है तेरा, b इक्वल टू 1/2 आ गया। अब बताओ क्या करें? चलो बताओ, कम ऑन, टेल मी गाइस, कम ऑन। अब b 1/2 आ गया तो बताओ क्या करें अब? सर यहां से एक बात तो पता लग गई, जो आपका a प्लस सी है ना वो 1 के इक्वल है। हाँ, और आपका जो ए सी है ना वो प्लस माइनस 1/4 के इक्वल है। अगर मैंने बी 1/2 इसमें और इसमें भरा तो मेरे पास ये दो चीजें आई, आपका ए प्लस सी 1 के इक्वल, आपका ए सी प्लस माइनस 1/4 के इक्वल है ना? कम ऑन टेल मी, समझ आया नहीं आया? अब पहला केस, अब पहला केस इसमें क्या लोगे? जब तुमने सी लिया 1/सी मतलब प्लस का लिया, तुम्हारे पास ये आ गया ए प्लस सी इक्वल टू 1 और ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। केस वन तुम क्या लोगे? केस वन लोगे जब तुमने सी क्या लिया 1/4 है। मैंने कहा यहाँ पे भर दो a प्लस 1/4 है इक्वल टू 1। तो ये आया आपका 4a² माइनस 4a प्लस माइनस 1। अब ये तो कुछ नहीं है, तो ये बना ना 2a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 0। तो ये आपका बना a की वैल्यू क्या आई? 1/2। इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। कोई बच्चा सोच पाएगा इसे रिजेक्ट क्यों करा? क्योंकि हमें दिया था ए बी से छोटा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा था इक्वल टू बी होना चाहिए, और इससे ए भी 1/2 और बी भी 1/2। तो दैट्स द रीजन ये वाला केस रिजेक्ट हम कर रहे हैं। तो अब तुम कहोगे सर केस टू कौन सा बचा? केस टू बचा सी जब किसके इक्वल है? -1/4 है। इसको अब तुम भरो तो क्या भरोगे? ए -1/4 है इक्वल टू 1, तो वही 4a² माइनस ऑफ 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। और तुम इसकी वैल्यूज कैसे निकाल लोगे? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है, मतलब प्लस माइनस 16, 16 + 16 32/8, मतलब ये 32 आपका हो गया 8। तो 4 बाहर निकलेगा, मतलब आएगा 4 + -4√2 8। अब ये 4 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 + -1√2/8 है ना? कम ऑन गाइस, तो मतलब एक आया 1/2 + 1/√2 और एक आया 1/2 -1/2। ये भी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बड़ा कि 1/2 में कुछ प्लस हो रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। कम ऑन गाइस, मतलब मोस्ट बेहतरीन सम जो तुमने किया, वन ऑफ मोस्ट बेहतरीन सम, मजा आ गया। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से देखता हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ मजा वाली बातें हो जाएं तो हो रहा मजा आ जाएगा हमको। हमारा प्रोग्रेशन कहाँ है? ये तो लॉग है। वेरी सार प्रोग्रेशन है। चैप्टर भी है क्या वो? कहाँ पे है?
नहीं नहीं, सेकंड ये 11 11 नंबर पेज। कर सकते हैं वाले क्वेश्चन, ये तो तुम कर लोगे यार, ये वाले तो कर लोगे, इनका नहीं मेरे को दिक्कत। मैं जो सोच रहा हूँ। चलो पहले तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। कौन सी टर्म है? कम ऑन। कम ऑन टेल मी, बता दो यार कौन सी टर्म है। अगर ये नहीं बता पाए भाई, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, तुम निमसट छोड़ दो, कुछ और कर लो जिंदगी में। इससे इजी क्वेश्चन मैं जिंदगी में और दे नहीं सकता। अरे भाई टर्म गिननी है, नीचे क्या है 3, फिर क्या है 4, अभी √5 तुम कहोगे कहां से आ गया। अरे कुछ नहीं भाई, ये तो ऐसे कुछ था। तो ये बस 3 4 5 6 7 8, अब ऐसे गिन तो लोगे हाथ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10। आया ना तो आपकी 11 टर्म्स निकलेंगी यार। अब ऐसा नहीं हो रहा तो माइनस कर लेना। अब ये यहां से यहां तक तो 10 टर्म होंगी, एक टर्म ये वाली होगी, तो कुल 11 टर्म्स आपकी हो जाएंगी। अब भाई अगर ये भी नहीं हो रहा तो अब है नहीं, देख सोचने वाली बात। अब तुम्हें इसमें भी देख टाइम टेंशन लग रही है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। हाउ इट इज वी आर डन। अच्छा इसका बताओ चलो क्वेश्चन। द सम ऑफ, चलो इसका सम बता दो, मान जाऊंगा मैं समझूंगा तुम पढ़े हो। जा रहा है क्या? अच्छा चलो अभी रुक जाओ, ये वाला वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कैसे होगा बताता हूँ। ये है, एक ना फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन एन नेचुरल नंबर, एन n+1 टू n+1 बाई 6। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आई जस्ट वांना सी कि हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एचपी के साथ। कल एचपी स्टार्ट कर देंगे हम, फिर एचपी फिर एजीपी, फिर हम कुछ क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, हो जाएगा मतलब इस हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा आराम से, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। देखते रहे निमसेट निंजास, फॉलो करते रहे निमसेट निंजास। मे द गॉड वॉच ओवर यू गाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी।